आज के इस वीडियो में हम लोग नीटम प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके जो लाइफ साइकिल होते हैं नीटम प्लांट के उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग जो है नीटम प्लांट का सिस्टमेटिक पोजीशन देख लिए थे और नीटम प्लांट का हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया था और उसके मॉर्फोलॉजी को भी देख लिया था नीटम प्लांट का। और हम लोगों ने जो है नीटम प्लांट का इन सारी चीज़ों को एक अलग जो है वीडियो में हम लोगों ने देखा है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ पर जो भी हम लोग को पढ़ना है बॉटनी पार्ट 2 में पेपर 3 में हम लोग को पढ़ना है पाइनस, और क्या पढ़ना है, टैक्सस पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, नीटम पढ़ना है, और एक साइकस भी पढ़ना है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो है पाइनस, टैक्सस और नीटम से पूछा जाता है। तो हम लोग जो है पाइनस ऑलरेडी पूरा कवर कर चुके हैं। पाइनस के मेल कौन, फीमेल कौन, सभी जो चीज़ें जो है पाइनस में जितनी सारी पढ़नी है आपको बीएससी बॉटनी सेकेंड ईयर में और पेपर 3 में, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं पाइनस को। अब हम लोग नीटम को कवर कर रहे हैं और नीटम के बाद जो है हम लोग टैक्सस को भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है नीटम का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके लाइफ साइकिल को जो है स्टडी कर रहे हैं। तो देखेंगे जो हमारा नीटम का पौधा होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो नीटम का जो पौधा होता है वह डायोसियस होता है। अब डायोसियस कहने का अर्थ क्या है कि नीटम का जो प्लांट होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, डायोसियस होते हैं। तो नीटम का प्लांट क्या होगा, डायोसियस होगा, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ये अलग होते हैं। आगे लिखा गया है कि नीटम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसके जननांग निम्न प्रकार है। जो नीटम होता है उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो वह सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या हुआ, जिसमें एक क्या होगा, मेल गैमिट होगा और एक क्या होगा, फीमेल गैमिट होगा। ये दोनों जब जो है क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो है इनका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद इसमें जो भी बनना होगा, सीड, एम्ब्रियो, ये सब सारी चीज़ें जो है उसमें देखने को मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं नीटम के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। तो नीटम का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नीटम जो होता है हमारा नीटम, इसमें मेल एस्ट्रोबिली कंपाउंड है जो कनेक्ट ब्रैक्ट्स के एग्जिल्स में उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक जो मेल एस्ट्रोबिलस एवं शॉर्ट एवं शूट एक्सिस है। एस्ट्रोबिलस अगर जब आप लोग देखेंगे इसका नीटम का, तो एस्ट्रोबिलस क्या होता है, शॉर्ट एवं शूट एक्सिस है। और आगे लिखा गया है कि इस एक्सिस पर 10 से 25 से शॉर्ट इंटरवल्स पर होल्स लीफ जो है ब्रैक्ट हैं। ये ब्रैक्ट जो होते हैं फ्यूज होकर कॉलर बनाते हैं और प्रत्येक जो कॉलर होता है उसमें कई मेल फ्लावर्स होते हैं जो कि 3 से 6 तक की रिंग्स में जो है व्यवस्थित रहते हैं। मेल फ्लावर में 2 इकोहेरेंट ब्रैक्ट मिलकर पेरियंथ बनाते हैं और पेरियंथ के अंदर जो है 2 यूनिलोक्यूलर एंथर होते हैं जो शॉर्ट स्टैक पर लगे रहते हैं। यहाँ पर हम लोग डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जो है कैसे शो किया गया है नीटम लीफ को, उसका टीएस है लीफ का और टीएस ऑफ लीफ ऑफ नीटम है। इस पहला जो है ये टोपोग्राफिकल स्केच जो है उसको दर्शाया गया है और उसी को जो है यहाँ पर इस वाले हिस्से को यहाँ पर इनलार्ज करके जो है वह दर्शाया गया है। तो देखेंगे ये जो होता है हमारा वो क्या होता है, पैलिसेड लेयर होता है। ये वाला जो है और ये वाला क्या है, पैलिसेड लेयर है। और यह क्या है, इपीडर्मिस है। और यह क्या है, वैस्कुलर बंडल है। और उसके बाद ये हमारा स्टोमाटा है और यह क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू है। और नीटम लीफ का डायग्राम है, ये हमारा स्टोन सेल्स है। तो ये है क्या है, टीएस ऑफ लीफ ऑफ नीटम और ये टोपोग्राफिकल स्केच। और बी नंबर जो फिगर है, ए वाला जो है टोपोग्राफिकल स्केच है और बी नंबर फिगर जो है वह इस पार्ट को इनलार्ज करके जो है दर्शाया गया है। तो इसे आप लोग जो है फिगर को अच्छे तरीक़े से देख लेंगे। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है हमारा जो नीटम प्लांट है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के, तो ये डायग्राम बनाना जो है बहुत ज़रूरी होता है। निश्चित रूप से डायग्राम जो है बनाएंगे ही ताकि जो है आपको कंप्लीट मार्क्स मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम पर विशेष ध्यान रखना है। आगे अब हम लोग देखेंगे एंथर जो होता है, लिखा गया है कि एंथर जो होता है बाल अवस्था में
कोशिकाओं का समूह है जो इपिडर्मल सेल द्वारा घिरा रहता है। बाद में इसमें मिडल लेयर टैपेटम व जो पैरिटल लेयर्स होते हैं बन जाती है, तब बीच में एक स्पोरोजिनस सेल का समूह रहता है। स्पोरोजिनस सेल जो होता है सेल्स, वह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं जो रिडक्शन द्वारा जो है विभाजित होकर माइक्रोस्पोर्स जो है वह बनाते हैं। अब तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि नीटम के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नीटम के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो नीटम होता है उसकी फीमेल जो स्ट्रोबिलस में भी जो है एक शॉर्ट एक्सिस है और कई कॉलर्स तथा प्रत्येक कॉलर्स के ठीक ऊपर जो है 4 से 10 तक ओव्यूल्स होते हैं। और प्रत्येक जो फीमेल फ्लावर होता है ओव्यूल से एक छोटा वृंत है तथा इसका न्यूक्लियस जो होता है 3 स्तरीय इन्वेलप द्वारा जो है घिरा रहता है। अब आइए हम लोग जो है मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट को डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देख लें। नीटम का डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, सबसे पहले जो यहाँ पर ए नंबर फिगर में देख रहे हैं, यह नीटम का जो है यंग कोन है। बी नंबर जो फिगर है इसमें आपको ओव्यूल जो है नज़र आ रहा होगा, ओव्यूल्स नज़र आ रहे होंगे। और जो सी नंबर फिगर है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो है एबॉर्टिंग ओव्यूल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डी नंबर जो फिगर है इसमें आप सीड को देख सकते हैं और सीड के साथ साथ यहाँ पर एबॉर्टिंग ओव्यूल को देख सकते हैं और यहाँ पर डेवलपिंग ओव्यूल जो है इसको आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है नीटम का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। और एक बार और फिगर को देख लेते हैं। पहला जो है यंग कोन को दर्शाया है, बी नंबर फिगर में जो है ओव्यूल्स को दर्शाया है, सी नंबर फिगर जो है इसमें एबॉर्टिंग ओव्यूल है, इसको दर्शाने का प्रयास किया है। और डी नंबर जो फिगर है इसमें सीड है, एबॉर्टिंग ओव्यूल है और सबसे ऊपर डेवलपिंग ओव्यूल है, इसी को दर्शाने का प्रयास किया है। यह हमारा हो गया नीटम का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आइए अब हम लोग आगे जो है मेल गैमिटोफाइट के ऊपर डिस्कस करें। तो जो नीटम प्लांट होता है, अगर हम लोग बात करें नीटम प्लांट के मेल गैमिटोफाइट की, तो मेल गैमिटोफाइट की इकाई जो है माइक्रोस्पोर है। मेल गैमिटोफाइट की इकाई क्या है? माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर जो होता है बाह्य रूपरेखा में गोलाकार, द्विस्तरीय तथा एक नाभिकीय होता है। माइक्रोस्पोर का नाभिक विभाजित होकर एक नाभिकीय रचना बनाते हैं। ये 3 नाभिक जो है प्रोथैलियल ट्यूब तथा जेनरेटिव न्यूक्लियाई जो है होते हैं। क्या होते हैं? प्रोथैलियल होते हैं ट्यूब तथा जेनरेटिव न्यूक्लियाई जो है ये होते हैं। इस 3 नाभिकीय अवस्था में माइक्रोस्पोर विंड पॉलिनेशन द्वारा ओव्यूल की माइक्रोपाइलर ट्यूब पर पहुंच जाती है। माइक्रोपाइलर लिखा है, माइक्रोपाइलर होगा। क्या होता है? विंड पॉलिनेशन होता है। और ये जो 3 नाभिकीय अवस्था वाली माइक्रोस्पोर होती है नीटम के मेल गैमिटोफाइट में, वह विंड पॉलिनेशन द्वारा ओव्यूल की माइक्रोपाइलर ट्यूब पर पहुंचते हैं तथा ये पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोपाइल द्वारा सिक्रेटेड होकर, मतलब सीरेटेड ड्रॉप में जो है एक उलझ जाते हैं और उलझ कर पॉलन चैम्बर में जो है पहुंच जाते हैं। और माइक्रोस्पोर की एग्जाइन जो है वह रप्चर होकर, माइक्रोस्पोर की जो एग्जाइन होती है वो क्या होगी? रप्चर हो जाएगी, फूट जाएगी। और इसके साथ इंटाइन पॉलन ट्यूब जो है वह बनाती है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। और पॉलन ट्यूब में जो है जनरेटिव सेल विभाजित होकर 2 मेल ट्यूब बनाती है। और माइक्रोस्पोर में मेल न्यूक्लियाई बनने में कई जो है वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न मत जो है प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें चित्र में दर्शाया गया है। तो आगे जो है जिसको हम लोगों ने देखा है, विभिन्न तरह के चीज़ों को कई वैज्ञानिकों द्वारा जो है विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें चित्र में जो है दर्शाया गया है। आगे देख सकते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। तो फीमेल गैमिटोफाइट पर हम लोग डिस्कस करें अब। तो फीमेल गैमिटोफाइट जो होता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप नीटम के प्लांट को देखेंगे तो पाएंगे कि नीटम के ओव्यूल के जो यंग न्यूक्लियस होते हैं उसमें 2 से 4 तक आर्चियोस्पोरियल सेल जो है उत्पन्न होते हैं। और उसमें जो विभाजित होकर जो है प्राइमरी जो पैरिटल सेल्स व स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो बनाते हैं। अब क्या होगा आगे? अब जो स्पोरोजिनस सेल होगा वह विभाजित होकर मेगा स्पोर जो है मदर सेल जो है वो बनाने का काम करेंगे। और उसके बाद जो है लीनियर टेट्राड में अरेंज हो जाते हैं। और ये मेगा स्पोर जो है, ये मेगा स्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन द्वारा विभाजित होकर टेट्रा स्पोरिक इम्ब्रियो सैक जो है बनाते हैं। इम्ब्रियो सैक अथवा फीमेल गैमिटोफाइट के नाभिक विभाजित होकर सेलुलर रचना बनाते हैं जो
मल्टी न्यूक्लिएट होती है और नीटम में आर्चियोगोनिया अनुपस्थित जो है होते हैं। सेलुलर फीमेल गैमिटोफाइट ऑफ नीटम में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है प्रोमिनेंट होकर एग की भांति जो है कार्य करती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो है नीटम का फीमेल गैमिटोफाइट हो गया। अब हम लोग चर्चा करें जब मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट में जो है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन गया तब उसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन, नीटम प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके ऊपर डिस्कस हो रही है। तो निषेचन के समय पॉलन ट्यूब जो है फीमेल गैमिटोफाइट की मेम्ब्रेन को भेदती हुई फीमेल गैमिटोफाइट में प्रवेश करती है और पॉलन ट्यूब ब्रस्ट हो जाता है, मतलब पॉलन ट्यूब जो है वह फट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है था। एक मेल न्यूक्लियाई हम एग में मिलकर जो है जाइगोट बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है नीटम में एंडोस्पर्म बनाता है। इसमें एंजियोस्पर्म की भांति जो है ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है। अब एम्ब्रायोजेनी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैसे जो है एम्ब्रायोजेनी होता है नीटम प्लांट के अंतर्गत। तो एम्ब्रायोजेनी, नीटम प्लांट में एम्ब्रायोजेनी, तो जाइगोट विभाजित होकर सबसे पहले क्या होगा, टू सेल्ड का प्रो एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है, टू सेल्ड का प्रो एम्ब्रियो बनाता है। और प्रो एम्ब्रियो की जो ऊपरी कोसा होती है वह लॉन्ग ट्यूबुलर सस्पेंसर बनाता है तथा नीचे का जो एम्ब्रायोनल सेल है यह टर्मिनल एम्ब्रायोनल सेल एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो जो है वह बनाता है, जिसमें दो कॉटिलीडन व स्टेम टिप व रूट टिप होता है। नीटम में पॉली एम्ब्रायोनी भी काफ़ी सामान्य होती है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीटम में, तो हम लोग एम्ब्रायोजेनी को देख लिए। अब हम लोग नीटम प्लांट के सीड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नीटम में जो बीज होता है ओव्यूल तथा लंबे हरे से लाल रंग तक के होते हैं। जब आप लोग नीटम प्लांट के सीड को देखेंगे तो वह जो बीज होता है ओव्यूल लंबा हरा से लेकर के लाल रंग तक का होता है और यह 3 स्तरीय जो है अस्तर से ढका रहता है। बाह्य स्तर पर फ्लेसी होता है, मतलब मांसल जो है वो होता है बाह्य स्तर, और मध्य स्तर स्टोनी होता है तथा अंत स्तर जो है वह पेरेनकाइमा का जो है बना होता है। तो ये हमारा हो गया विभिन्न तरह के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उसको हम लोगों ने देखा है नीटम प्लांट में। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक जो है हम लोग इसको देखेंगे एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग देखेंगे नीटम प्लांट का लाइफ साइकिल को। तो देखेंगे यहाँ पर कि जर्मिनेशन ऑफ सीड इज ऑफ इपीजियल टाइप, और यह क्या है, ग्राफिक लाइफ साइकिल ऑफ नीटम। ठीक है, ये फिगर है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मेल ब्रांच को देख ले, उसके बाद फीमेल ब्रांच को देखेंगे। तो ये मान लीजिए नीटम है 2x है। अब इसके मेल ब्रांच जो होता है उसके बाद उसमें मेल फ्लावर्स होंगे। मेल फ्लावर्स के बाद जो है उसमें स्टामेन होगा। स्टामेन के बाद जो है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, और माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद जो है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो बनेगा 2x, और उसके बाद जो है माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और यह मेल गैमिट्स हो गया और ये मेल न्यूक्लियाई हो गए। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हम लोग चर्चा करते हैं फीमेल ब्रांच के ऊपर। तो फीमेल ब्रांच में फीमेल फ्लावर्स होगा, ओव्यूल होगा, मेगास्पोरेंजियम, उसके बाद जो है मेगास्पोर मदर सेल बनेगा 2x, उसके बाद जो है इसमें मेगास्पोर्स बनेंगे, और उसके बाद रिडक्शनल डिवीजन के बाद मेगास्पोर बनेगा, और उसके बाद जो है फीमेल गैमिटोफाइट और एग, और बाद में जो है मेल न्यूक्लियाई और एग का जो है फ्यूजन होगा और जाइगोट 2x बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा, और सीड के बाद जो है फिर सीड जो है ग्रो करके एक नीटम का प्लांट बनेगा। तो इस प्रकार जो है हमारा नीटम प्लांट का लाइफ साइकिल होता है। उसके मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच अलग अलग होते हैं, सभी पर फ्लावर लगते हैं। फ्लावर लगने के बाद जो है मेल में जो है स्टामेन होता है और फीमेल में क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर जो है मेगास्पोरेंजियम होता है, और उसके अंदर जो है मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर मदर सेल का, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है मेल में उससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। फर्दर फिर रिडक्शनल डिवीजन के द्वारा डेवलप करेंगे, और उसमें जब डिवीजन हो जाएगा तो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये फीमेल गैमिटोफाइट होता है मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर मेल गैमिटोफाइट होता है। क्योंकि ये फीमेल गैमिटोफाइट कहने का अर्थ है क्योंकि ये फीमेल फ्लावर से उत्पन्न होता है, और मेल गैमिटोफाइट कहने का अर्थ है कि मेल फ्लावर से उत्पन्न होता है। और यह जो है फीमेल गैमिटोफाइट को एक कहा जाता है,
और फीमेल गैमेटोफाइट में मेल न्यूक्लियाई होता है और दोनों फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा और सीड के बाद फाइनली हमारा नीटम प्लांट हो जाता है। तो ये हमारा ग्राफिक जो है लाइफ साइकिल ऑफ नीटम प्लांट हो गया, नीटम प्लांट का ग्राफिक लाइफ साइकिल हो गया। और यहाँ पर जो है नीचे एक छोटा सा बात लिखा गया है कि सीड का जर्मिनेशन जो है ईपीजीएल प्रकार का होता है। सीड जर्मिनेशन पर सीडिंग व नए नीटम जो है वह पौधे को बनाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो है नीटम प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और नीटम प्लांट के लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लिया है। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके आगे जो है डिस्कस करेंगे जो हम लोग का टेक्सास प्लांट है उसके ऊपर हमारी डिस्कस होगी। ये हमारा नीटम प्लांट जो है 2 वीडियो में जो है समाप्त हो गया। एक वीडियो इसका जो है सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मॉर्फोलॉजी को लेकर के था और ये सेकंड वीडियो जो है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इसके लाइफ साइकिल के ऊपर है। इस प्रकार हमारा जो है नीटम जो प्लांट का टॉपिक है जो कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत हम लोग को बॉटनी सेकेंड ईयर के पेपर 3 में पढ़ना था, ये नीटम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है आगे इसके और जो पढ़ने हैं जैसे टैक्सस हैं, साइकस हैं वगैरह, इस सब चीज़ पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।